नमस्कार, मैं हूं सुबह तान्या गुप्ता। आज की बड़ी खबर, श्रीलंका ने भी कसी जिहादियों पर लगाम। अब होगा श्रीलंका में भी बुर्का बैन। श्रीलंका भी लगाने वाला है बुर्के पर प्रतिबंध। 1000 से अधिक इस्लामिक स्कूलों को करेगा बंद। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड और फ्रांस के बाद बुर्के पर प्रतिबंध लगाने में श्रीलंका भी इस क्रम में आगे आ चुका है। इसमें नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी और डेनमार्क भी शामिल हैं। आपको बता दें कि धार्मिक कट्टरपंथ से जूझ रहे श्रीलंका अब बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। महिंदा राजपक्षे सरकार के एक मंत्री ने शनिवार को ऐलान किया कि श्रीलंका जल्द ही बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके अलावा कम से कम 1000 से इस्लामिक स्कूल भी बंद किए जाएंगे। श्रीलंका के अलावा भी दुनिया के कई सारे देश बुर्के पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही स्विट्जरलैंड ने भी जनमत संग्रह पर बुर्के के पहनने पर प्रतिबंध लगाया था। कैबिनेट में बुर्के पर प्रतिबंध को लेकर बिल पेश। श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री शरत वेरस्केरा ने कहा कि उन्होंने कैबिनेट की मंजूरी के लिए एक बिल पर साइन किया है। इस बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। अगर यह बिल कैबिनेट से पारित हो जाता है तो श्रीलंका की संसद इस पर कानून बना सकती है। मदरसों पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है श्रीलंका। वेरस्केरे ने यह भी कहा कि सरकार ने 1000 से अधिक मदरसा इस्लामिक स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि ये मदरसे श्रीलंका की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने सख्त लहजे में यह भी कहा कि स्कूल नहीं खोल सकता है और बच्चों को आप जो भी चाहते हैं वह सिखा नहीं सकते। इसका मतलब साफ है कि कोई स्कूल नहीं खोल सकता और उसमें कुछ भी नहीं सिखा सकते। मंत्री ने यह भी कहा बुर्का धार्मिक अतिवाद का संकेत। लेकिन शरत वेरस्केरा ने कहा कि पहले के समय में मुस्लिम महिलाएं और लड़कियां बुर्का नहीं पहनती थी। यह हाल ही में आए धार्मिक अतिवाद का संकेत है। इस निश्चित रूप से इस पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि यह कानून से श्रीलंका के मुसलमानों का गुस्सा भड़क सकता है और वो गुस्से में काफी दिख सकते हैं, उनका गुस्सा बढ़ सकता है। पहले भी बुर्के पर प्रतिबंध लगा चुका है श्रीलंका। बौद्ध बहुसंख्यक श्रीलंका में साल 2019 में इस्लामिक आतंकवादियों के चर्चों और होटलों में किए गए हमलों के बाद कुछ समय के लिए बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस हमले में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद श्रीलंका ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। मुसलमानों के शवों को दफनाने पर भी लगाया था प्रतिबंध श्रीलंका में। तो श्रीलंका काफी जिहादियों पर रोक और लगाम कसने में कामयाब हुआ है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान भी संक्रमण से मरे मुसलमानों के शवों को दफनाने पर रोक लगा दी थी। तब सरकार ने यह दलील दी थी कि इससे संक्रमण फैलने की संभावना नहीं होगी। हालांकि तब इस फैसले को लेकर श्रीलंका के मुस्लिमों ने काफी विरोध किया था। मामला श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन फैसला जज का तस्हीरा, फैसला बदला ही नहीं था। श्रीलंका अपने काफी जो उनके फैसले हैं उन पर अटल रहती है। बाद में अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूहों की आलोचना के बाद श्रीलंका सरकार ने इस साल की शुरुआत में यानी कि 2021 की शुरुआत में प्रतिबंध को हटा दिया था। आपको बता दें कि फ्रांस के बाद अब एक और यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने भी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का पहनने पर बैन लगाने की तैयारी की थी, जो अब हो गई है। स्विट्जरलैंड में 51% लोगों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है। बुर्के पर बैन को लेकर मतदान के दौरान कड़ी टक्कर देखी गई है। इस फैसले की जहां समर्थक प्रशंसा कर रहे हैं और इसे कट्टर इस्लाम के खिलाफ एक बहुत सराहनीय कदम बता रहे हैं, वहीं इसके विरोधी इसे नस्लीय बता रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों में दिखाया गया है कि 51.21% मतदाताओं ने बुर्के पर बैन लगाने का समर्थन किया और ज्यादातर संघीय प्रांतों ने इस बैन का समर्थन किया। कुल 14,26,992 मतदाताओं ने इस बैन का समर्थन किया और 13,59,621 लोगों ने इस बैन के खिलाफ थे। कुल 50.8% लोगों ने इस जनमत संग्रह में मतदान किया था। इस जनमत संग्रह में लोगों ने पूछा गया था कि क्या सार्वजनिक स्थानों पर नकाब का प्रतिबंध किया जाए या नहीं। अब 51.21% लोगों ने बुर्के पर नकाब को प्रतिबंध करने के पक्ष में मतदान किया है। आपको बता दें कि 30% महिलाएं पहनती हैं नकाब। इस साल की शुरुआत में ल्यूसनर विश्वविद्यालय ने एक सर्वे के दावा किया था कि स्विट्जरलैंड में कोई भी महिला बुर्का नहीं पहनती है, जबकि 30% महिलाएं ऐसी है जो सार्वजनिक स्थानों पर जाने के दौरान नकाब से चेहरा ढकती हैं। इस रेफरेंडम को स्विट्जरलैंड में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के खिलाफ देखा जा रहा है। 1 महीने पहले स्विट्जरलैंड की सरकार में यह प्रस्ताव लाई थी कि कोई भी सार्वजनिक रूप से अपने चेहरे को कवर नहीं करेगा, ना ही उन क्षेत्रों में जहां सेवाएं सभी के लिए समान रूप से सुलभ है। जिसके बाद से इस प्रस्ताव
का कई संगठनों ने विरोध किया। सरकार ने कोई रास्ता ना देखते हुए लोगों से इसके बारे में रेफरेंडम के जरिए राय मांगी थी, जिसे लेकर रविवार को मतदान हुआ। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की 86 लाख की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 5.2% है। इस देश में रहने वाले अधिकांश मुस्लिम बोस्निया, तुर्की और कोसोवो के रहने वाले हैं। इन देशों के निवासी मुस्लिम परिवारों की महिलाएं नकाब और बुर्का पहनती हैं। नकाब से चेहरे के आधे हिस्से को ढका जाता है, जबकि बुर्के से पूरे शरीर को कवर किया जाता है। इन देशों में पहले से ही प्रतिबंध है। आपको बता दें कि अधिकांश या पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया हुआ है बुर्के पे। यूरोप में ऐसे कई देश हैं जिसमें कि नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी और डेनमार्क शामिल है। हाल के दिनों में ही जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क ने भी कट्टरपंथी को सोच को देखने वाले और कट्टरपंथी सोच को फॉलो करने वाले लोगों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं और वो आगे भी कई प्रतिबंध लगा के ऐलान कर सकती है और उन्होंने काफी प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि अगर यहाँ जो बात हो रही है कि जो कट्टरपंथी सोच को मानने वाले हैं, कट्टरपंथी हैं, उन पर एक बहुत बड़ा उनके लिए फैसला है। वो काफी विरोध करे या कुछ भी करे, लेकिन श्रीलंका मानने वाला नहीं है। श्रीलंका ने पहले भी बात नहीं मानी थी और श्रीलंका शुरू से ही अपने धर्म को सर्वोपरि रखता है, सबसे ऊपर रखता है। और उसके बाद जो भी जिहादी मानसिकता वाले हैं उनको मुसलमानों के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जिहादी मानसिकता है उनके खिलाफ है, क्योंकि ये श्रीलंका में साफ हो गया है और साफ तौर से देखने पर मिला है कि जो भी फॉलो करते हैं अपने धर्म को वो कर सकते हैं, लेकिन अपने धर्म को ऐसे जिहादियों वाली मानसिकता जो पहले फॉलो ही नहीं होता था, जाके पहले कोई बुर्का नहीं पहनती थी महिलाएं और उधर एक न्यू ट्रेंड आया, ये जो थोड़े टाइम से ही आया है, उस पर भी अब श्रीलंका रोक लगाने पर शुमार हो गया है। श्रीलंका के साथ साथ ऐसे काफी यूरोप में बहुत सारे देश हैं जिनमें हमने नाम लिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, वो लोग भी इस क्रम में शुमार हो चुके हैं। वो बुर्के पर रोक लगाना चाहते हैं जिससे कि सब लोग समान रूप से दिखे, जहां समान सुविधाएं मिलती हैं। आपने देखा कि जो श्रीलंका ने और स्विट्जरलैंड ने और साथ ही साथ बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में जो ये बहुत मांग तेज हुई है बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की और सबको समान रूप से देखने की, क्या इसके बाद भारत में भी इसकी मांग तेज होती दिख रही है? भारत में जो बोलते हैं काफी जो सामूहिक दल है, काफी पॉलिटिशियन पार्टी है, काफी जो राजनेता है, वो हर जो उसका दोष मढ़ते हैं वो सारे बीजेपी, आरएसएस और कट्टर हिंदूपंथी वाले सोच को बोलते हैं। वो सोचते हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही है बीजेपी, साथ ही साथ आरएस ये चाहती है कि ये हिंदू देश हो जाए। लेकिन क्या अगर इसी बात से अगर उनसे सवाल किया जाए तो क्या वो स्विट्जरलैंड को दोष देंगे? वो स्विट्जरलैंड में भी, श्रीलंका में भी अगर फैसले की बात की जाए तो श्रीलंका में इतना बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने सुरक्षा को लेकर ये मांग तेज की है। इससे पहले भी जो उन्होंने बोल सकते हैं कोरोना टाइम में, कोरोना काल में शव को दफनाने के लिए भी उन्होंने बैन कर दिया था। जो श्रीलंका तेज कर रहा है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, क्या ये भारत में भी मांग तेज होनी चाहिए? और अगर भारत में अगर ये प्रतिबंध लगाते हैं तो जो लोगों की सोच जाती है कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रही है या फिर आरएसएस ऐसा चाहती है कि देश में शांति खत्म हो जाए, शांति भंग हो जाए, कट्टर हिंदू वाला देश चाहते हैं, कट्टर हिंदू की मांग है, तो क्या श्रीलंका में भी कट्टर हिंदू है? क्या श्रीलंका में भी आरएसएस और बीजेपी है? ये सवाल बहुत ज्यादा उठता है उन लोगों से जो देश की सिक्योरिटी और धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं और जो देश का हित है, यानी कि देश में शांति रहनी चाहिए, चैन अमन रहना चाहिए, उसके बाद उसके खिलाफ जाते हैं। और जो देश में जो बात होती है, देश में ये मांग तेज है कि सबको समान रूप से देखा जाना चाहिए और जहां से सिक्योरिटी रीजंस, यानी कि अगर देश में किसी भी कारणवश अगर अशांति फैलती है या फिर जो दंगे भड़कते हैं, आपने देखा होगा धर्म के नाम पे जो अभी दिल्ली में हुआ था, शाहीन बाग में हुआ था, आप देख सकते हैं साहब, अगर उसके लिए क्या इंडिया भी ये कदम उठा सकती है? काफी पूरे देश में जब ये दिख रही है, पूरे यूरोप में दिख रही है, श्रीलंका ने भी इतने बड़े ऐतिहासिक फैसले किए, वहीं यहां बहुत ज्यादा मांग उठती हुई हो सकती है। अगर ये फैसले भारत में लिए जाएंगे तो क्या ये एक बहुत बड़ा जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा होगा। श्रीलंका में एक और जो है बुर्के के साथ साथ वही है कि मदरसों पर भी बैन लगेगा। मदरसों में जिहादी मानसिकता देखी गई है कि उनको सिखाया जाता है। वहीं अगर बात करें बहुत सारे देशों की कि मदरसों में कुछ भी वो सिखाते हैं और कुछ भी पढ़ाते हैं और वहीं से वो आतंकवादी बहुत सारे पैदा करते हैं। अगर मदरसों पर बैन लगेगा तो उससे क्या आतंकवादियों की संख्याओं पर भी रोक लगेगी? क्या लोग इस बात को बहुत ज्यादा सराहेंगे इस कदम को? और क्या आप भी बताएं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या जो ये पूरे देश में या बोल सकते हैं पूरे विश्व में अलग अलग चल रहा है, हमारे देश में भारत में बहुत ज्यादा आबादी है और बहुत बोल सकते हैं बहुत ज्यादा बहुसंख्यक में मुसलमान भी हैं, तो क्या ये जो प्रतिबंध लगा रहे हैं बुर्के पर क्या भारत में भी होना चाहिए? और अगर ये भारत में होगा तो जो भी नेता और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं क्या उनके मुंह पर एक करारा तमाचा होगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।